नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, इससे पिछला जो पॉडकास्ट था उसमें राजेश खन्ना के पहले नाटक का जिक्र था, जिसके बाद एक डायलॉग था उसमें और राजेश खन्ना फूट फूट कर रोए थे। ये उसी किस्से का अगला हिस्सा है। सालों बाद अपने इंटरव्यू में राजेश खन्ना यानी कि जतिन ने कबूल किया कि इस वाक्य ने उसके आत्मविश्वास को हिलाकर रख दिया था। अगले दिन जतिन के दोस्तों ने उसकी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसे अपने आप पर इतनी शर्म आ रही थी कि उसने रिहर्सल पर जाना ही छोड़ दिया। हरिदत्त तो एक बार एक इंटरव्यू में बताते हैं कि वो बहुत सेंसिटिव था और हर बात को दिल से लगा लेता था। मैं उससे कहता था कि ये सब तो होता रहता है, तू इतना रोता क्यों है? लेकिन वो सबसे ज़्यादा परेशान इस बात से था कि उसके पिता उस पर बिजनेस ज्वाइन करने का बहुत दबाव डाल रहे थे। जतिन में अब अपने पिता से आंख मिलाने की हिम्मत भी नहीं बची थी। वो क्या सोचेंगे? इसी सपने के लिए उसने अपने काम को ठुकराया था और अब वो एक लाइन तक ठीक से बोल नहीं पाया। कुछ देर तक परेशान रहा, कुछ दिन तक मुंह छिपाने के बाद आखिरकार जतिन रिहर्सल पर वापस लौट आया, उसी थिएटर की दुनिया में, अपने अहम को ताक पर रख कर। बाद में यही नाटक मेरे देश के गांव कंपनी के सबसे कामयाब नाटकों में से एक रहा। जतिन का आत्मविश्वास फिर धीरे धीरे लौटने लगा। सागर सरहदी याद करते हुए एक बार एक इंटरव्यू में कहते हैं कि हम उसे एक सीधे सादे लड़के के रूप में जानते थे, जिसे एक्टिंग का बहुत शौक है। उसने मेरे लिखे 2 नाटकों में काम किया। पहला था मेरे देश के गांव और दूसरा नाटक था शाम गुजर गई। लेकिन एक एक्टर के तौर पर न वीके शर्मा गंभीरता से लेते थे और न मैं। मगर इसके बावजूद जतिन का हर दिन बस इसी कोशिश में गुजर रहा था कि थिएटर के लोग, जो थिएटर की दुनिया के लोग हैं, उसे एक गंभीर एक्टर के रूप में पहचाने। देर रात तक वो थिएटर की मंडली के साथ वक्त बिताता था। यहाँ के माहौल में वो एक अजीब सी कोशिश करता रहता और एक अजीब सी कशिश को महसूस करता। हर शाम थिएटर से जुड़े जाने माने नामचीन लोग यहाँ बैठक जमाते। इस महफिल में कई नई कहानियों, खबरों और किरदारों पर चर्चा होती। सिगरेट के धुएं से भरे कमरों में न जाने कितने नए विचार, रचनाएं और सपने जन्म लेते। रचनात्मकता जगाने वाली ऐसी महफिलों से वो एक जुड़ाव सा महसूस करने लगा था। इन शामों को वो कभी भूल नहीं पाया। उसकी मेहनत भी अब रंग लाने लगी थी। उसने इंटर कॉलेज थिएटर प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। फिल्म निर्देशक रमेश तलवार बताते हैं कि हालांकि इन नाटकों में उन्हें बड़े रोल नहीं मिल रहे थे, मगर वो किसी रोल के लिए ना नहीं करते थे। मेरे चाचा सागर सरहदी के लिखे नाटक और दिए बुझ गए में उन्होंने बड़े भाई का किरदार निभाया। इस नाटक को वीके शर्मा ने निर्देशित किया था। ये पहला रोल था जिसमें उनके अभिनय की तारीफ हुई और एक कॉलेज फेस्टिवल में उन्हें अवार्ड भी मिला। अवार्ड लेते समय उनके चेहरे पर खुशी देखने लायक थी। इसके बाद जतिन ने धर्मवीर भारती के मशहूर नाटक अंधा युग में भी एक छोटा सा रोल किया। इस नाटक को थिएटर जगत की मशहूर शख्सियत सत्यदेव दुबे ने निर्देशित किया था। संघर्ष के उन दिनों में जतिन को करीब से जानने वाले लोग आज भी उनकी जादुई मुस्कान को नहीं भूले हैं। सागर सरहदी एक इंटरव्यू में हंसते हुए कहते हैं कि उस लड़के में अजीब चार्म था। मुझे याद है कि हमारे ग्रुप में एक खूबसूरत लड़की थी, गौरी। हम सब उस पर लाइन मारते थे। हमें तो कभी भाव नहीं मिलता था, लेकिन राजेश खन्ना बस मुस्कुरा देता था तो वो उसी के साथ बात करने लगती थी। उसकी जो मुस्कान थी उसमें बड़ी मासूमियत थी। थिएटर के मंच पर तो हमें उसका चार्म नज़र नहीं आता था, मगर सिनेमा के पर्दे पर वो मुस्कान उभर कर सामने आई और उसने कमाल कर दिया। थिएटर ग्रुप में जतिन की पहचान बनने लगी थी। उसका आत्मविश्वास बढ़ता ही जा रहा था। सपनों को अब पंख लग गए थे। अब वो थिएटर से आगे बढ़कर फिल्मों के आसमान में उड़ना चाहता था। इस उड़ान की तैयारी में उसने अपनी तस्वीरों के साथ फिल्म निर्माताओं के दफ्तरों के चक्कर लगाने शुरू कर दिए थे। अब शामें थिएटर के रिहर्सल में और दिन फिल्मों में काम पाने की कोशिश में बीतने लगे। तकरीबन इसी समय जतिन के पास
थिएटर डायरेक्टर BS थापा का बुलावा आया। थापा जतिन को लीड रोल में लेकर एक नाटक निर्देशित करना चाहते थे। जतिन की खुशी का ठिकाना नहीं था। अगले ही दिन BS थापा ने जतिन को गेलॉर्ड्स रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाया। मुंबई के चर्च गेट के पास बना गेलॉर्ड्स रेस्टोरेंट उन दिनों काफ़ी मशहूर था। ये एक महंगा रेस्टोरेंट था जहां फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े जाने माने नाम अक्सर नेटवर्किंग या मीटिंग करते नजर आते थे। इनमें कई निर्माता निर्देशक भी होते थे। यही वजह थी कि फिल्मों में काम पाने का अरमान लिए बहुत से स्ट्रगलर गेलॉर्ड्स के आसपास फुटपाथ पर चक्कर लगाते पाए जाते थे। एक स्ट्रगलर के तौर पर जतिन भी यहाँ अक्सर आते थे। वो अक्सर अभिनेता सुनील दत्त, निर्माता निर्देशक J. ओम प्रकाश जैसी शख्सियतों को उम्मीद भरी नजरों से देखता, मगर कभी इन लोगों से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। उस दिन जब जतिन BS थापा से मिलने गेलॉर्ड्स पहुंचने ही वाला था कि उसकी नज़र रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी एक बेहद खूबसूरत लड़की पर पड़ी। जतिन ने उस लड़की, खासतौर पर उसके घने लहरदार बालों को बड़े ध्यान से देखा। फिर ये लड़की रेस्टोरेंट के अंदर चली गई। कुछ देर बाद जब वो खुद गेलॉर्ड्स रेस्टोरेंट में अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि BS थापा के साथ वही लड़की बैठी है। थापा ने उसे देखकर कहा, आओ जतिन आओ, इनसे मिलो, ये हैं इस नाटक में तुम्हारी हीरोइन अंजू महेंद्रू। जतिन शर्मा कर अपने कुछ खास अंदाज में मुस्कुरा दिया। नया नाटक था, नई कहानी और एक नई शुरुआत अंजू महेंद्रू के साथ। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।